Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach हिंदी स्टैंडर्ड 3. बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 16 पढ़ाई थी, जिसका शीर्षक है कृष्ण सुदामा की मित्रता. इस कहानी को मैं पढ़ाई थी. अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं. अभी तक आपने इस पढ़ा था कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता कैसे हुई थी, किस ऋषि के आश्रम में वे शिक्षा ग्रहण किए थे और किस तरह से सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं. तो अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं बच्चों. कि सुदामा घर से निकल पड़े. उनका मन बड़ा बेचैन था. वे सोच रहे थे कि मुझे तो श्री कृष्ण भूल ही गए होंगे. यदि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो मेरा द्वारिका जाना व्यर्थ हो जाएगा. तो बच्चों, ये सब मन में सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे. रास्ते भर सुदामा का मन इसी उलझन का मतलब होता है परेशानी बच्चों, से भरा रहा कि श्री कृष्ण अगर उनके जैसे गरीब को नहीं पहचानेंगे तो वो क्या करेंगे. इसी तरह की बातों पर विचार करते करते सुदामा श्री कृष्ण की नगरी में पहुंच जाते हैं. द्वारपाल वहां पर उनसे पूछता है तो उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया और कहा कि मैं श्री कृष्ण के बचपन का मित्र हूँ. पर द्वारपाल को सुदामा की बात पर यकीन नहीं हुआ. उसने कुछ सोचकर सुदामा को वहीं खड़े रहने का इंतजार करने के लिए कहा और स्वयं महल के भीतर संदेश देने के लिए चला गया. कृष्ण जी को बताने के लिए चला गया. सुदामा के आने का समाचार पाकर श्री कृष्ण तो नंगे पैर ही दौड़े दौड़े बाहर आ गए. ये थी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बच्चों. उन्होंने सुदामा को गले लगाया और फिर आदर पूर्वक उन्हें अपने महल के भीतर ले गए. इस तरह से श्री कृष्ण जी ने सुदामा का स्वागत किया. फिर उन्होंने जल मंगवाकर अपने मित्र सुदामा के पैर को धोए, उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बैठाया. फिर दोनों अपने बचपन की बातें याद करते हंसते रहे. अचानक से श्री कृष्ण को कुछ याद आया. उन्होंने सुदामा जी से पूछा कि मित्र, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी है क्या? अब कृष्ण सुदामा को चावल की वह पोटली श्री कृष्ण को देने में संकोच हो रही थी, इसलिए वो चुपचाप अपनी गठरी को अपने कांख में दबाए हुए थे, छुपाए हुए थे. लेकिन जब कृष्ण खुद से भाभी के द्वारा भेजे गए भेंट के बारे में पूछे तो वो हाथ बढ़ाकर मतलब देने में संकोच हो रही थी श्री सुदामा जी को. लेकिन कृष्ण जी खुद ही हाथ बढ़ाकर चावल की वह पोटली सुदामा से ले ली. सुदामा बहुत दिनों तक अपने मित्र श्री कृष्ण जी के घर में मेहमान की तरह रहे, लेकिन कभी भी यह न कह सके कि वे द्वारिका क्यों आए हैं. उन्हें संकोच हो रहा था. लेकिन कृष्ण तो भगवान थे, वो तो समझ रहे थे कृष्ण के आगमन का प्रयोजन, कि उनका प्रयोजन क्या है यहाँ आने का. जो उन्होंने चावल भेंट स्वरूप लाए थे, उसी चावल को फाँक कर उन्होंने उनको धन्य धान्य संपन्न कर दिया था बच्चों. तो आखिरी दिन जब सुदामा चलने को हुए, सुदामा श्री कृष्ण से विदा लेकर अपने घर चल पड़े. घर लौटते समय उनका मन पछता रहा था. क्यों वे इतने दिनों तक अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहे. श्री कृष्ण ने तो उन्हें कोई भेंट भी नहीं दी. वे घर जाकर पत्नी को क्या कहेंगे. इन्हीं विचारों में उलझे सुदामा अपने गांव पहुंच गए. उन्हें लग रहा था कि मैं तो अब कृष्ण के यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन कृष्ण ने तो हमें कुछ भी दिया नहीं उपहार स्वरूप. बेकार ही हम आए, इतने दिनों तक अपनी बीवी बच्चों से भी अलग रहे, लेकिन हमारा यहाँ आना तो व्यर्थ ही रहा. ये सोचते सोचते वे अपने घर पहुंच जाते हैं. गांव पहुंचकर सुदामा जी चकित रह गए. जहां उनकी झोपड़ी हुआ करती थी वहां एक महल खड़ा था. तभी महल के अंदर से मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए उनकी पत्नी बाहर आई. अब उन्हें यह समझते देर न लगी कि यह किसका चमत्कार है. तो अब वो सुदामा जो थे वो समझ गए कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले कृष्ण अपना काम कर गए. तो इसीलिए आज भी दुनिया श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को याद करता है, क्योंकि मित्र कभी कोई चीज़ देकर जताता नहीं है कि मैंने तुम्हें ये वस्तु दी है उपहार स्वरूप. इससे उसको लगता है कि मैं अपने दोस्त का अपमान कर रहा हूँ, अपने मित्र का अपमान कर रहा हूँ. कि जो भी हमें सहायता करनी है हम चुपचाप कर दें उसे, उसका एहसास भी उसे नहीं होने दे. यही सच्ची मित्रता होती है बच्चों. तो हमें हमेशा श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को जीवन में उतारना चाहिए बच्चों. और
दोस्ती भी जांच परख के करनी चाहिए। तो बच्चों हम लोग अब आगे अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।